आइए जानते हैं विकास की कहानी स्वयं श्री पुरुषोत्तम दास मांधाना से, जो 2005 से 2015 तक सीनियर वाइस चेयरमैन और 2015 से 2020 तक चेयरमैन रहे। जय महेश। मैं महेश बैंक में 1997 से डायरेक्टर रह चुका हूं। मुझे गर्व है कि महेश बैंक उत्तरोत्तर प्रगति करती रही। विशेषकर 2005 से 2020 तक बैंक ने बहुत अच्छी प्रगति की। 2005 में बैंक की प्रगति में हमारा सबका विशेष योगदान रहा। हमने बैंक की प्रगति में अपनी रिलेंटलेस सर्विसेज प्रदान की है। 2005 में बैंक का बिजनेस 517 करोड़ था, वो 2010 में 1243 करोड़ हुआ और प्रॉफिट जो 4 करोड़ था वह जाकर 14 करोड़ हुआ। इसके पश्चात 2010 में 1243 करोड़ से बिजनेस 2400 करोड़ हुआ और प्रॉफिट 20 करोड़ हुआ। 2015 से बैंक का बिजनेस 2400 करोड़ से 4100 करोड़ हुआ और अगले 6 महीने में 4100 करोड़ से 4500 करोड़ हुआ और बैंक का प्रॉफिट 2015 में जो कि 20 करोड़ था वो 41 करोड़ हुआ और अगले 6 महीने का एनुअलाइज प्रॉफिट अगर अपन देखें तो 58 करोड़ रुपए हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि बैंक ने ग्रोथ नहीं किया। क्या आप समझते हैं ग्रोथ नहीं है? दूसरे कोऑपरेटिव बैंकिंग का कंपैरिजन अगर हम करें तो महेश बैंक का ग्रोथ अग्रणी बैंकों में आता है और बहुत अच्छा ग्रोथ किया गया है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि बैंक का नेट एनपीए 0 है और बैंक का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ा है, तो इसका अंशधारकों को डिविडेंड के थ्रू रिवार्ड भी किया गया है। बैंक ने पहले भी एक ऐसी ही स्थिति का सामना किया था जहां कुछ निदेशकों ने बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं किया था। उस समय भी आप बोर्ड का हिस्सा थे और पिछले बोर्ड में भी थे। आपको इन दोनों स्थितियों में क्या समानताएं दिखाई देती हैं? बैंक के 2 टर्म केवल अपवाद रहे, एक 2002 से 2005 और 2020 से 2025। 2002 से 2005 में बैंक का डीग्रोथ रहा। उस समय कोऑपरेटिव बैंकों का पीरियड खराब चल रहा था, 3-4 बैंक उठ भी गए थे और उसी बात का फायदा लेते हुए कुछ डायरेक्टर्स ने दुर्भावना से, द्वेष से दुष्प्रचार किया, जिसका परिणाम हुआ कि बैंक में डिपॉजिट उठाने लोग पहुंच गए। ये तो खुशकिस्मती है कि डायरेक्टर्स ने बैंक में खड़े होकर रात में भी 12-12 बजे तक लोगों के एफडीआर के पेमेंट किए। फिर उसके वजह से फिर जो रन आया था वो रुक गया और बैंक आगे प्रगति पथ पर फिर चल पड़ी। 2020 से 25 में जो अपोजिशन से 5 डायरेक्टर चुनकर आए हैं, उनमें से कुछ डायरेक्टर 2002-05 में भी थे, जो उस समय भी बैंक के रुकावट के कारण बने और 2020 से 25 में भी बैंक की ग्रोथ का रुकावट का कारण आप सबको विदित है ही। कुछ समाज बंधु मेरे नाम के साथ दुष्प्रचार कर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस झूठ से बचें। यह एक विडंबना रही है कि कुछ लोगों के शुभ कदम जब भी बैंक में आए हैं तो बैंक में उथल पुथल हुई है और जब वे नहीं थे तो बैंक का ग्रोथ हुआ है। हमेशा की तरह संस्थापक पैनल में प्रोफेशनल और नीतिगत व्यापारियों का समावेश है। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो 14 प्रत्याशी संस्थापक पैनल से खड़े हुए हैं उन्हें भारी बहुमत से विजयी करें।